जुल्मी भी उतना जुल्म नहीं कर सकता है जितना भरोसा इसने तोड़ा है। अकेले एक 30 साल के नौजवान ने सियासत की नई धारा बदल दी। करे के बाद, लड़े के बाद, जीते के बाद तेजस्वी ने बिहार में एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया। लेकिन आज बदला कौन किससे लेगा, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। आज शाह नीतीश को हाथ जोड़कर खड़ा कराएंगे पोर्टिको में बुके के साथ। सियासत में रिश्ते बहुत मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि सियासत नफ़ा और नुकसान पे होता है। सियासत में अपने भी गैर हो जाते हैं और गैर अपनों से भी बड़े हो जाते हैं। बस लाभ मिलना चाहिए, सत्ता में बने रहना चाहिए, कुर्सी अपने पास होनी चाहिए। रिश्ते सियासत में कुर्सी से बनते हैं, रिश्ते सियासत में सत्ता में पावर से बनते हैं। तकरीबन 1.5 साल पहले जिस मुख्यमंत्री ने बीजेपी के सबसे बड़े चाणक्य का फोन तक नहीं उठाया था, आज वही राजनीतिक मजबूरियों से, संविधान के नियमों से इस कदर बंधे हुए हैं कि खुद चलकर उस सीएम के पास पहुंच रहे हैं। उससे उसके प्रदेश का हाल पूछेंगे, उसके प्रदेश की तरक्की पर बात करेंगे। खूब आरोप लगाया था, कई तरीके के बयान दिए थे, कहा था कि जुल्मी भी उतना जुल्म नहीं कर सकता है जितना भरोसा इसने तोड़ा है। ये आरोप बीजेपी के सबसे बड़े मास्टरमाइंड का था, अमित शाह का। और ये आरोप लगा था देश के सियासत का वो चेहरा जो हर वक्त अपने सत्ता को, अपने पावर को पाने के लिए किसी के साथ भी समझौता कर लेता था। ये बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार जब से बिहार की सत्ता में काबिज हैं, कहा जाता है कि सियासत में वो बैसाखी के मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन एक ऐसा बैसाखी जिसके सहारे नीतीश तो सत्ता पर काबिज होते हैं, लेकिन पावर कभी वो अपने बैसाखी के सहारे नहीं चलाते हैं। नीतीश पूरा पावर अपने हाथों में रखते हैं और यही वजह है कि नीतीश सत्ता के सबसे बड़े जो पंडित हैं वो बने हुए थे। बात सियासत के सबसे बड़े राज्य बिहार की चर्चा हम कर रहे हैं। दरअसल कहा जाता है कि दिल्ली की सियासत अगर करना हो, केंद्र की सत्ता अगर कुर्सी चाहिए, तो बिहार उत्तर प्रदेश से ही उसका रास्ता बनता है। और ये रास्ता तब जाकर सफल होता है जब बिहार से आपको बड़ी जीत मिलती है। बिहार में आपके पास पावर होना चाहिए। साल 2020 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव वर्सेस नीतीश कुमार के बीच लड़ी गई थी। लेकिन इस चुनाव में तेजस्वी जहां अकेले थे, वहीं अमित शाह, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के साथ खड़े थे। लेकिन अकेले एक 30 साल के नौजवान ने सियासत की नई धारा बदल दी, सियासत में नए एजेंडे शुरू कर दिए। अपने पिता के लक्ष्य, नक्शे कदम और परछाई से बाहर निकलते हुए तेजस्वी ने बिहार में एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया कि सियासत में लड़ना है तो दौड़ना होगा। और इस दौड़ने की रेस में सभी नेता चले गए हैं। अब आरोप ये नहीं लगता था, बल्कि बात मुद्दे की होने लगी कि कौन कितना भ्रष्टाचारी है, पिछले साल आपने क्या किया, आगे आप क्या करने वाले हैं। नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, बुनियादी ज़रूरतों की बात होने लगी। वक्त बदला, हालात बदले, परिस्थितियों ने वो नारा भी बदल दिया। करे के बाद, लड़े के बाद, जीते के बाद स्लोगन भी बदल गया। अब करेंगे, साथ रहेंगे, भाजपा को हराएंगे, वो वादा होने लगा। लेकिन बात हम आज कर रहे हैं, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। सरकार बदली, राजद के साथ गठबंधन है, भाजपा दुश्मन बनी हुई है। और आज उसी भाजपा के चाणक्य अमित शाह नीतीश कुमार के पास आ रहे हैं। दरअसल संविधान के नियमों के अनुसार अमित शाह बंधे हुए हैं। देश के कानून, देश की लोकतंत्र के आधार की संरचनाओं के बीच अमित शाह पीस रहे हैं। तो आज अमित शाह
नीतीश कुमार के पास बैठक करने पहुंच रहे हैं। अमित शाह के पास इतनी पावर है कि वो चाहे तो नीतीश को या बिहार सरकार को दिल्ली तलब कर सकते हैं, लेकिन खुद शाह बिहार आए हैं। कई मुद्दों पर बात करेंगे। जिस बिहार की तरक्की के लिए नीतीश दुनिया में अपना चेहरा आगे करते हैं, उसी बिहार की तरक्की और अब तक जिन तरक्की में बाधा पड़ रही रास्ते को दूर करने के लिए, वो पत्थर को हटाने के लिए शाह आज आए हैं। चर्चा करेंगे। लेकिन 1.5 साल पहले की हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर 1.5 साल पहले जब शाह फोन कर रहे थे तो नीतीश फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। ये वही शाह हैं कि जब नीतीश से बात करने के लिए बेकरार हुआ करते थे, बीजेपी के तमाम नेता उनको मनाने के लिए उनके घर पहुंचे। नीतीश ने कहा कि जाइए, अब बात करने का वक्त खत्म हो गया है, अब बात नहीं, अब तकरार होगी। और ये तकरार की कहानी शुरू हुई थी साल 2022 के अगस्त के पहले सप्ताह में। वक्त गुजरा और अब सरकार पिछले 1.5 साल से ज़्यादा वक्त होने को है, महागठबंधन की बिहार में है। नीतीश अब बिहार से बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि उनको नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ लड़ना है, बदला लेना है। लेकिन आज बदला कौन किससे लेगा, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि बदला नीतीश कुमार से अमित शाह लेंगे। फ़ोन नहीं उठाने का आज शाह नीतीश को हाथ जोड़कर खड़ा कराएंगे पोर्टिको में बुके के साथ। आज नीतीश कुमार अमित शाह के स्वागत में दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे, फूलों का गुलदस्ता लिए रहेंगे, अमित शाह को देंगे, अभिवादन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। शाह भी आज मुस्कुराएंगे, उनकी मुस्कान कुटिल होगी क्योंकि आज नीतीश उनके सामने होंगे। नीतीश आंखें चुराएंगे, शाह आंखें मिलाएंगे। बात बतकही में तो चर्चा हम देश भर की करते हैं और अलग अलग अंदाज में करते हैं, लेकिन आज हम चर्चा बिहार के सियासत की कर रहे थे। अमित शाह बिहार आ रहे हैं तो देश भर की निगाहें हैं। चर्चा में हम और भी बातें करेंगे, बतकही में और भी बातें करेंगे, और फ़ोन नहीं उठाने वाला शख्स आज किस तरीके से गुलदस्ता लेकर खड़ा होगा, वो बातें हमने आपको बताई। अब जब बैठक चल रही है, बैठक की शुरुआत होगी, बैठक में बातें किस प्रकार से होगी, उन तमाम पहलुओं पर भी बात करेंगे। लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगता है। सियासत में वक्त का तकाजा फ़ायदे से ज़्यादा होता है, नुकसान से कम आंका जाता है। कहा जाता है कि सियासत के रिश्ते जब बनते हैं तो साथ रहने पर मजबूत बनते हैं और दूर होने पर उसी तरीके से जुदा भी हो जाते हैं, जैसे आपका मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। लेकिन इस रिश्ते की कड़वाहट में मिठास आज कितनी मिलती है, वो देखना दिलचस्प होगा।